हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल मशीन पैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। BCI टूल किट BS6 में बाइक को संभालने के लिए जो BCI टूल किट के बारे में मैंने इससे पहले भी बात की थी, आज उसी के ऊपर बात करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया होगा आपको कि BCI टूल किट कैसे मिलेगी और उसे मिलने के बाद वो कैसे काम करेगी, उसको चलाना कैसे है, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग उस मशीन की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पूरी डिटेल में। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास BCI टूल किट या स्कैनर है जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है, मुझे BCI स्कैनर मिल चुका है दोस्तों, और उस स्कैनर की वीडियो में लाइव तो आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं कि BCI टूल किट कैसे काम करती है। अगर कोई आपको मिस्टेक लगे या कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने BS6 गाड़ियां चलाई हैं, क्या कार्बोरेटर की तुलना में उसमें पिकअप आपको बेहतर महसूस होता है कि नहीं होता? अब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है सर। पहले के मुकाबले इसमें पिकअप ज़्यादा है सिस्टम नहीं है BS6 में। वाली से ज्यादा अच्छा रहता है उसमें। कोई चोक सिस्टम नहीं है हमारे में। जी जी बिल्कुल, कोई चोक नहीं है, ऑटोमेटिक है। स्टार्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी भी टाइम स्टार्ट करो। कि हमें स्टार्ट करने के लिए सीधा स्टार्ट करो, कोई आपको चोक नहीं लगानी है, कुछ आपको जी 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 नहीं बिल्कुल करना है जी और ठंडी गाड़ी स्टार्ट बड़ी अच्छी आसानी से होती जी 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 बिल्कुल। जी सर। है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी हमारी गाड़ी है उसके RPM भी फ्लक्चुएट नहीं करते। जी हाँ, ये सर, ये काफ़ी कस्टमर बोलते हैं इसके RPM ठंडी में RPM थोड़े से कम होते हैं, बढ़ जाते हैं जी। तो सर इसको कुछ कम तो जो है मतलब ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ठंडी गाड़ी होती है कार्बोरेटर वाली, उसको जब स्टार्ट करते हो तो 800-900 RPM दिखाती है, लेकिन जैसे गर्म हो जाती है तो 1400 के आसपास पहुंच जाती है। जी जी बढ़ जाते हैं। BS6 में आपको कोई भी गाड़ी 1400 स्टार्ट में ठंडे में भी मिलेगी और 1400 गर्म में भी मिलेगी। जी जी ठीक है। राजेंद्र मोरे जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? बोलिए, आपने अनम्यूट किया था। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो एयर फ्यूल का नीचे का फील है और इसके माध्यम से बड़ा अच्छा परिचालन होता है और स्टार्टेबिलिटी अच्छी रहती है। हेलो सर, पहले ये सबको मूव करिए पहले, उसके बाद में समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई हारन बजा रहा है, कोई अपने। मैंने कभी अनम्यूट, सबसे निवेदन है कि अनम्यूट नहीं करें। तो ये लो एग्जॉस्ट इमिशन है, इसमें कोल्ड स्टार्टिंग अच्छी है, ठंडी गाड़ी आराम से स्टार्ट होती है, डायग्नोसिस बड़ी अच्छी है, कोई भी खराबी आएगी तो उसको बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो। अब बेसिक फ्यूल इंजेक्शन क्या है? तो बेसिक फ्यूल इंजेक्शन के 3 हिस्से मानते हैं। पहला, सेंसर वो है जो चीजों की जानकारी, यानी कि वातावरण की स्थिति, प्रेशर, तापमान सब बताता है। और नियंत्रक, कंट्रोलर जो होते हैं वो कंट्रोल करेगा किसको? एक्चुएटर्स को। एक्चुएटर वो पुर्जे होते हैं जो कि कंट्रोलर के इशारे पर पकड़ते हैं। अब क्लोज लूप इमिशन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? तो हमारी गाड़ी में पहले भी BS4 में भी FI आता था, तो उसमें ECU से IAT, MAP, TP, EOT, CKP का इनपुट आएगा। ECU में ECU उसको प्रोसेस करेगा, एक्चुएटर चलाएगा, यानी पंप चलाएगा, इंजेक्टर चलाएगा।
हमारी गाड़ी का इग्निशन कॉइल चलाएगा, पेट्रोल जलेगा, जलने के बाद क्लोज लूपिंग होगी, जो पेट्रोल निकल रहा है उसको चेक करेगा O2 सेंसर। जलने के बाद उसमें कितना % पेट्रोल है, कितनी % एयर है, एयर की मात्रा कम है या पेट्रोल जो है वो अनबर्न जा रहा है, कार्बन की मात्रा ज्यादा है, तो वो सारा कुछ चेक करेगा। उसके आधार पर ECU जो है वो एयर फ्यूल मिश्रण को फिर से रीसेट करेगा उसके इनपुट पर, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। हमारे गाड़ी में हम 3 तरीके की थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, नपीनो कंट्रोल सिस्टम, हीरो मोटोकॉर्प मैग्नेटिक मर्जी रुकती है। जो नपीनो कंट्रोल सिस्टम है और जो हमारा मैग्नेटिक मर्जी है उसमें ECU थ्रॉटल बॉडी पे ही लगा हुआ है, ये केहिन में अलग है। नपीनो कंट्रोल सिस्टम में और हमारा हीरो मोटोकॉर्प मैग्नेटिक मर्जी में जो सेंसर है वो MAP, TP, स्टैंडर्ड पोजीशन सेंसर, इंटीग्रेटेड टेंपरेचर सेंसर, बैंक एंगल सेंसर सब ECU में इंटीग्रेटेड है, तो उसके प्लेट पे लगे लगे काम करते हैं। केहिन में सिर्फ 3 सेंसर लगे हैं जिसको हम सेंसर बॉडी भी कहते हैं, जिसमें MAP, IAT और TP है। मैग्नेटिक एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये वो सेंसर है जो वातावरण में कितने हवा का दबाव है वो बताता है ECU को, और उसके आधार पर ECU पता लगाता है कि हमारी गाड़ी के अंदर जो है वो इंजन स्ट्रोक कब लग रहा है, हमें पेट्रोल कितना देना है, वो सारी चीजें चेक करता है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर या TP, ये बेसिकली राइडर ने कितना एक्सीलरेटर दे रखा है उसके बारे में जानकारी देता है। सारे मॉडल में अलग अलग है उसकी जगह, लेकिन काम एक ही है। इंटीग्रेटेड टेंपरेचर सेंसर ये आने वाली हवा के तापमान के बारे में जानकारी देता है। अब ठंडी हवा और गर्म हवा से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी ने महसूस किया होगा कि अगर कमरा बंद हो, उसके अंदर की हवा गर्म हो, तो हमें घुटन सी महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है, ठंडी हवा में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है। ऐसा महसूस किया है आपने कि नहीं किया है? जी हाँ, ऐसा होता है। सब महसूस किया है। ठीक है। अब पेट्रोल को चलने के लिए हवा की जरूरत होती है, जी बिल्कुल। और जब तक संचित हवा नहीं होगी पेट्रोल पूरा चलेगा नहीं। तो हम हवा का तापमान चेक करते रहते हैं, जिसके माध्यम से हमको ये पता लग जाता है कि हमें पेट्रोल कितना देना है, और उसके आधार पर हम पेट्रोल की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये केहिन में एक अलग से है जिसको रोलओवर सेंसर कहते हैं। बाकी गाड़ियों में बैक एंगल सेंसर जो है नपीनो कंट्रोल सिस्टम और हमारा मैग्नेटिक मर्जी में इंटीग्रेटेड है। ये गाड़ी के झुकाव को नापता है और गाड़ी के गिरने की दशा में इंजन को बंद कर देता है। तो कार्बोरेटर वाली गाड़ी की तुलना में ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी बात है, क्योंकि कार्बोरेटर वाली गाड़ी गिरने के बाद अगर बंद नहीं होती है तो उसमें गाड़ी दूर तक घसीटने के या चोट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहां तक जो कोई बताया तो उसमें किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है, कोई बताना है? मेरा सवाल सबसे लास्ट में पूछना है। ठीक है, बेहतर है। अब हम बात करेंगे CKP और EOT की। तो CKP यानी कि ट्रैक पोजीशन सेंसर और इंजन ऑयल टेंपरेचर सेंसर। CKP भी आपका देखने में बिल्कुल पल्सर कॉइल के जैसा ही लगता है, पर थोड़ा सा काम उसका परिष्कृत होता है। CKP जो है वो मैग्नेट कवर के अंदर लगा होता है। मैग्नेट के घूमने पर ECU को संकेत भेजता है, तो इससे हमें पता लगता है कि गाड़ी किस स्ट्रोक में चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है,
वो सारी बातें पता लगती है, जिसके आधार पर ECU गणना कर लेता है कि उसको पेट्रोल कितना देना है, कब इंजेक्शन करना है, कब इंजेक्शन। इंजन ऑयल डिप्रेशन से ये बेसिकली कोल्ड स्टार्टिंग और गाड़ी के तापमान के बारे में हमें बताता है। इससे बड़ी मदद मिलती है। इसके संकेतों के आधार पर ही एयर फ्यूल मिश्रण को एडजस्ट किया जाता है। ऑक्सीजन सेंसर, वैक्यूम स्पीड सेंसर। तो ऑक्सीजन सेंसर जो है तो बेसिकली आपका गाड़ी के अंदर से जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसके अंदर कितने % ऑक्सीजन है बाहर की तुलना में, उसको चेक करता है। और ये बहुत एक हल्का वोल्टेज जिसको कहना चाहिए, बहुत कम मात्रा में एक वोल्टेज जनरेट करता है, 0.1 से लेकर 0.9 वोल्ट तक की होता है। 0.1 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक का वोल्टेज पैदा करता है, जिसके आधार पर ECU को पता लग जाता है कि मिश्रण जो भेजा था हवा और पेट्रोल का वो पर्याप्त मात्रा में था। लीन का मतलब होता है कि पतला, और रिच का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा गाढ़ा। तो वो पता करता है कि रिच है कि लीन है, और उसके आधार पर उसको एप्रोप्रिएट लेकर के आने की कोशिश करता है। वैक्यूम स्पीड सेंसर ये काउंटर शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, गियर के ऊपर लगा हुआ होता है। तो गियर के दांते जो है वो सेंसर रिंग का काम करते हैं। गियर के घूमने पर हमारा जो गाड़ी की स्पीड है उसकी जानकारी ECU को मिलती है। आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, सोलेनोइड वाल्व। तो आइडल एयर कंट्रोल वाल्व जो है एक डिजिटल लीनियर एक्चुएटर है, जिसमें एक स्टेपर मोटर होती है। और बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि जब आप सडन एक्सीलरेशन करते हो या सडन डी एक्सीलरेशन करते हो, गाड़ी में झटके से एक्सीलरेटर देते हैं या झटके से बंद करते हैं, कुछ टाइम पर आने वाली हवा को समायोजित करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। केबिन में ये वाल्व नहीं होता है, केबिन में एक स्विच है जो 65 डिग्री तक, जब तक तापमान नहीं होता इंजन ऑयल का तब तक वो क्या करता है, खुला रहता है। जैसे ही 65 डिग्री होता है तो वो बंद हो जाता है, और फिर हवा से स्लो गैलरी से ही जाती है। एयर स्क्रू जो है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो एडजस्ट केवल तब करना पड़ता है जब गाड़ी हमारी 2000 मीटर से अचानक नीचे आई हो, या उसमें हमने कुछ और काम किया हो, जिससे इंजन पैरामीटर चेंज हो। यहाँ पर हम फ्यूल पंप देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हमको 3 तरीके के फ्यूल पंप दिखते हैं, हीरो मोटोकॉर्प, मैग्नेटिक बरेली, केहिन, नवीनो फ्यूल सिस्टम। इसमें बेसिकली फ्यूल पंप का एक ही काम होता है, हाई प्रेशर से पेट्रोल को इंजेक्टर तक भेजना। तो उसमें प्रेशर बना रहे बराबर, इसके लिए इसके अंदर एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा रहता है। अब प्रेशर जरूरत से ज्यादा होने पंप पे असर नहीं पड़े, इसके लिए यहाँ पर एक प्रेशर रेगुलेटर होता है। तो प्रेशर रेगुलेटर जो है वो 300 kPa ±5, यानी कि 295 से 305 kPa के बीच में एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है। और जैसे प्रेशर ज्यादा होता है वाल्व खुल जाता है, प्रेशर कम होता है तो वाल्व बंद हो जाता है, लाइन में बराबर प्रेशर एक समान बना रहता है। इसके संग में एक फिल्टर लगा होता है जिसको प्राइमरी या प्री फिल्टर कह सकते हैं। ये पंप में जाने से पहले पेट्रोल को पूरा फिल्टर कर देता है, ताकि उसके संग में अवांछित कण यानी कि धूल, गर्दा या कुछ भी अंदर। इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल। तो इंजेक्टर को यहाँ देखेंगे, इंजेक्टर जो है वो एक एक्चुएटर है जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है। तो ऑप्टिमाइजेशन एटमाइज कहना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन एटमाइज करता है। एटमाइज करने का मतलब ये होता है कि उसको बहुत 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 बारीक बारीक कणों में तोड़ देता है। तो इसके अंदर एक सोलेनोइड वाल्व होता है जिसके खुलने या बंद होने के समय से ही हमारी कितना पेट्रोल जाएगा उसकी मात्रा निर्धारित होती है। तो वो ECU गणना कर लेता है कितने पेट्रोल देना है, और उसके बाद उतने समय के लिए इंजेक्टर को खोलता है ताकि पेट्रोल चला जाए। इंजेक्टर में भी एक फ्यूल फिल्टर होता है जिससे कि एक तो वो पेट्रोल को महीन कणों में तोड़ देता है, तो हवा का मिश्रण आसानी से बन जाता है, और इंजेक्टर भी साफ रहता है। इग्निशन कॉइल, ये आप सभी जानते हो कि ECU को CKP से जब सेंसर से इनपुट आता है तो उसके बाद वो इनपुट वोल्टेज भेजता है इग्निशन कॉइल पे, ताकि स्पार्क प्लग में स्पार्क हो सके। तो माफ करना,
पर्ज वाल्व यहाँ पर एक इमिशन कंट्रोल हमने किया था बहुत समय पहले, लगभग 4 साल पहले। आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ियों के अंदर पर्ज वाल्व लग के आने शुरू हो गए थे। तो ये पर्ज वाल्व जो होते हैं बेसिकली ये टैंक में बनने वाली गैस को जो है वो वातावरण में न छोड़ करके के अंदर छोड़ते हैं। तो उस पूरे प्रयोजन के अंदर ये पर्ज वाल्व जो है ये एक डिवाइस है जो कि इंजन के अंदर जरूरत से ज्यादा जब ठंडा होगा या आरपीएम कम होंगे तो पेट्रोल छोड़ने पर स्टार्टिंग की या ब्लैक स्मोक की तकलीफ आ सकती है। तो ये पर्ज वाल्व जब तक के निर्धारित तापमान तक गाड़ी गर्म नहीं हो जाती है या निर्धारित आरपीएम से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक ये नहीं खुलता है और अपने अंदर भरे हुए जो कैनिस्टर में भरे हुए पेट्रोल है उसको इंजन से नहीं कनेक्ट करता है। तो 85 डिग्री के नीचे ये खुलता नहीं, 85 डिग्री के बाद ही खुलता है जब इंजन का तापमान हो जाता है और 1700 से 5000 आरपीएम के बीच चला, आरपीएम होते तभी चलता है। बात करते हैं 3-वे कैटलिक कन्वर्टर की। तो इसमें हमारा प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम का जो है वो एक मिश्र धातु का कोटिंग होती है। इसके अंदर एक कैटलिक कन्वर्टर है जो जहरीली गैसों को कम प्रदूषण वाले कारक गैसों में कन्वर्ट कर देता है। इसमें 2 ब्लॉक भी हो सकते हैं, 1 ब्लॉक भी हो सकता है, जहां पर लग रहा है वहां की जगह के हिसाब से। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया के दौरान कुछ पानी की बूंदें भी पैदा होती है, इसलिए आप ध्यान रखो कि BS6 में जब भी आप गाड़ियां देखोगे तो जो भी गाड़ियां हैं उसमें सारे एग्जॉस्ट पाइप से तब बीच बीच में जब गाड़ी चलती है तो पानी भी टपकता हुआ महसूस होता है। आप सबने देखा नहीं देखा है कारों में और मोटरसाइकिल में पानी टपकता है साइलेंसर से? जी सर, देखा है। जी सर, होता है ज्यादा ठंड में। ठंड और गर्मी से मतलब नहीं है उसका, वो हर मौसम में होगा। वो एक कैटलिक कन्वर्टर की वजह से होता है जो प्रदूषण कारक गैसें हैं उनको कम करके ये अहानिकारक गैसों और पानी में बदल देता है। यहाँ पर फ्यूल प्रेशर जांच करने की बात करें तो फ्यूल प्रेशर जांचने का कारण क्या है कि हमारी गाड़ी के अंदर जो है वो अगर गाड़ी में पेट्रोल जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा, उतने प्रेशर से नहीं मिल रहा है तो गाड़ी हमारी माल फंक्शन कर सकती है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, इग्निशन को बंद कर देंगे, फ्यूल पंप के कनेक्टर को निकाल देंगे, फिर इग्निशन को ऑन करेंगे। इस प्रक्रिया से होगा क्या कि आपकी गाड़ी के अंदर जितना भी पेट्रोल भरा हुआ है लाइन में वो जल जाएगा, गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी। उसके बाद प्रेशर गेज एक लेंगे, उसके अंदर हम एक एडिशनल पाइप लगाएंगे। उस पाइप का एक सिरा हम फ्यूल होस को इंजेक्टर के साइड से या पंप के साइड से किसी भी साइड से जहां भी संभव होगा वहां से निकाल देंगे। उस तरफ इंजेक्टर के संग में हम अगर पाइप निकालेंगे तो इंजेक्टर में हम दूसरा पाइप लगा देंगे जो फ्यूल गेज में कनेक्टेड है और फ्यूल गेज के दूसरे सिरे को पंप से आने वाले पाइप से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से होगा क्या कि एक सीरीज में गुजर जाएगा और हमारा जो पाइप है उसके संग में अब इंजेक्टर भी लग चुका है, प्रेशर गेज भी लग चुका है और प्रेशर गेज जब हम इग्निशन को चालू करेंगे तो कंडक्टर जब हमारा जुड़ा होगा तो हमारा लाइन में जो भी पेट्रोल का प्रवाह होगा, जो भी बहेगा वो उस गेज के संग होता हुआ जाएगा और गेज के संग होता हुआ जाएगा तो हमको प्रेशर नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें 300 ±5 kPa का प्रेशर आना चाहिए। नीचे जो 2 नंबर दिए गए हैं ये नंबर आप चाहो तो नोट कर लेना। ये नंबर से अगर आप चाहोगे तो प्रेशर गेज और आपका अडॉप्टर जो है वो आपको पार्ट्स के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे मिल सकता है। अब बात करते हैं ओबीडी की। ओबीडी क्या है? तो ओबीडी ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम है जो कि हमारे अलग अलग जो है वो हमारे पैरामीटर बताने वाले, गाड़ी के जो पैरामीटर बताने वाले सेंसर है उनकी और एक्चुएटर की ऊपर निगरानी रखता है। ये ECU के अंदर का ही एक हिस्सा है जो हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे निगाह रखता है, सेंसर एक्चुएटर की जो है वो चेक करता रहता है और MIL अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जला देता है, यानी कि अपने अंदर को स्वतः चेक करता रहता है और अगर किसी भी समस्या आती है तो उसके संदर्भ में सूचित कर देता है।
असली हीरो VCI स्कैनर। तो असली हीरो VCI स्कैनर अब हम देखेंगे। ये कुछ इस तरीके का टूल होगा। इसके अंदर आपको एक ब्लूटूथ का बटन होगा, एक रीसेट का बटन होगा, एक ECU के एप्लीकेशन को डाटा भेज रहा है तो वो ECU की लाइट होगी, और एक पावर बटन। तो यहाँ पर हमारा रीसेट छोड़ के बाकी सब इंडिकेटिव लाइट्स है। और जब हम चालू करेंगे तो OBD केबल के 2 सिरे होंगे, एक व्हीकल की ओर जाएगा और एक टूल की ओर जाएगा। तो इग्निशन को बंद करके जब हम गाड़ी में इसको जोड़ते हैं, तो जैसे हम आप यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस और अभी आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल में, तो वो हम आपको पैशन में दिखाएंगे। तो हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद में DLC जो डेटा लिंक कनेक्टर है उसके कपलर को उसकी कैप हटा देंगे, OBD केबल को जोड़ेंगे गाड़ी में VCI टूल लगा करके इग्निशन स्विच ऑन करेंगे। अब ध्यान रखना कि आपको जब इग्निशन स्विच ऑन करोगे और इस टूल को अपने फोन से जोड़ना चाहोगे, तो फोन से जोड़ने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो जरूरत है वो है स्मार्टफोन होना चाहिए। Android 6 से ऊपर का वर्जन होगा तो वो आराम से काम करेगा। इसमें ब्लूटूथ 2.0 होना चाहिए अपने फोन में। और जब आप इसको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो एंड्रॉयड पे ही चलेगी ये। उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल में सभी के पास एंड्रॉयड फोन होंगे ही होंगे। लोकेशन, फाइल मीडिया, फोन, कैमरा इत्यादि की परमिशन पूछेगा, तो वो परमिशन आप यस कर दीजिएगा और ये एप्लीकेशन फोन में लोड हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम पूछेगा, जो कि आप जब भी टूल आपको दिया जाएगा तो एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दिया जाएगा। यूजर नेम अमूमन आपका फोन नंबर ही होगा जो भी आपने रजिस्टर कराया है असली हीरो प्रोग्राम के अंदर, और पासवर्ड जो देगा आपको पहली बार हमारे टूल से दिया जाएगा वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर होम पे इसमें HMCL मॉडल आ जाएंगे। HMCL मॉडल क्या है, ब्लूटूथ, कस्टमर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर अपडेट और यूजर प्रोफाइल, इतने सारी चीजें आएंगी। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करना है, तो ब्लूटूथ सेटिंग में जाना पड़ेगा। ब्लूटूथ सेटिंग में हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे वो पेयर आएगा, अनपेयर आएगा और डिस्कवर आएगा। पेयर का मतलब ये होता है कि आप जो पहले से आपके पास में ब्लूटूथ सेव है उससे पेयर कर लीजिए। अनपेयर का मतलब है आप उसको आपके फोन से हटा रहे हैं, और पहली बार जब आप करोगे तो डिस्कवर ब्लूटूथ पे क्लिक करके आप इसको डिस्कवर भी कर सकते हैं। तो डिस्कवर करने के दौरान आपने डिस्कवर दबाया, डिस्कवर करने पर नीचे दिखाई पड़ेगा कि कौन सा टूल आसपास है, तो वो आपको VCI करके लिख के आएगा। तो टूल का नंबर होगा उसके पीछे, तो वहां पर आप जाओगे और ये आप चाहो तो लिख लेना कि इस साल जितने भी टूल दिए जा रहे हैं वो पासवर्ड उनका है 2021 2021। पिन जो है वो 2021 है, 2021 2021 जो है वो पिन है उसकी। जैसे आप ये पिन डालोगे आपका सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो जाएगा। ममीरा मतलब ममीरा बहुत महंगा, ममीरा 2500 रुपये का मिलेगा। कागजी अखरोट अगर तुमको सही लगे तो ठीक है, फिर इनका ले आओ। तो हम यहाँ पर आपसे लॉग इन कर लेंगे। VCI स्कैनर जब भी होगा तो हमको हर बार जब इधर तो आओ, एक बार में ही दिखाई पड़ जाएगा। और यस करने पर मीटिंग चल रही है मेरी यार, बहुत अर्जेंट वाली मीटिंग चल रही है। जब कभी भी हम आपको टूल देंगे तो जाहिर सी थोड़ी देर में आ जाइए, बहुत अर्जेंट मीटिंग है BS6 वाली यार, लेकिन मशीन आ रही ना उसकी है, आती जाएंगी तो वो गाड़ियां आपको अपडेट करनी पड़ेगी समय समय पर अपने सिस्टम। यूजर प्रोफाइल, यहाँ पर आपका जो है वो नाम, टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है भविष्य में जब कभी कंप्लेन वगैरह नोट करानी हो तो वो आपका यहीं से सारा डिटेल ले लेगा। आपको वहां पर डिटेल डालना नहीं पड़ेगा। आप अपनी फोटो वोटो भी लगा सकते हो यहाँ पर।
एचएमसी मॉडल जो है वो जब आप ऑप्शन क्लिक करते हो तो फिर आप उसमें बहुत सारे मॉडल देखोगे। जो भी आपका संबंधित मॉडल है उस पर क्लिक करने पर हम अंदर चले जाएंगे टूल के इस मेनू में। ये डायग्नोसिस मेनू है। इसके अंदर हमें पहला ईसीयू का विवरण दिखाई पड़ेगा, इंजन की डिटेल डाली होगी उसके अंदर, गाड़ी की डिटेल होगी। उसके साथ डायग्नोसिस करने के टाइम पे अगर कोई फॉल्ट कोड आ रहा है तो फॉल्ट कोड दिखाई पड़ेगा। हम अगर एक्चुएटर टेस्ट करना चाहते हैं तो एक्चुएटर टेस्टिंग कर सकते हैं, रियल टाइम उसका जो पैरामीटर्स है वो देख सकते हैं। और हमारी जो कुछ पैरामीटर है जिनको फ्रीज करके देखना चाहते हैं, लगातार उन पर निगाह रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और ग्राफिकल व्यू भी देख सकते हैं। अब हम इश्यू का विवरण देख सकते हैं, तो इश्यू के अंदर हमारा जो भी विन नंबर वगैरह है वो पड़ा होगा वो देख सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का वर्जन, एप्लीकेशन, कैल आईडी, ये सब देख सकते हैं। फॉल्ट कोड जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अगर कोई गाड़ी के अंदर आपकी फॉल्ट है तो उसका कोड यहाँ पर आपको दिखाई पड़ने लगेगा और उसके संभावित कारण आपको दिख जाएंगे। संभावित कारणों पे काम करके आप उसको रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करने के बाद आप चाहते हो क्लियर करके दे सकते हो। फॉल्ट कोड देखने के टाइम पर फ्री स्क्रीन है। फ्री स्क्रीन का मतलब किसी के समय क्या पैरामीटर थे वो दिखाई देंगे, और कॉज और रेमेडी का मतलब है कि उसके संभावित कारण और उनका उपाय। लाइव डेटा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर जो इस समय चल रही है उसके अंदर क्या चीजें कैसे काम कर रही है, आरपीएम कितने हैं, तापमान कितना है, एक्सीलेटर कितना खुला हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। एक्चुएटर टेस्टिंग का मतलब होता है, हम एक्चुएटर टेस्ट जब करते हैं तो हम ये करते हैं कि हमारी गाड़ी के अंदर जो लगे हुए एक्चुएटर्स हैं, यानी कि इग्निशन कॉइल, पंप, इंजेक्टर, पर्ज वाल्व, स्टार्ट स्विच इत्यादि इत्यादि, तो ये हम गाड़ी में जब टेस्टिंग करनी होती है तो उसको यहाँ से एक्चुएट करके टेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम जो भी हमारा प्रॉब्लम है सर्किट को हम चेक कर सकें और उसका अगर कोई कारण है तो वो देख सकें कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या उपाय है। डेटा सेलेक्ट करके हम अपने हिसाब से जो भी डेटा है वो भी देख सकते हैं कि हमें किसी पैरामीटर में 4 पैरामीटर है और उसके हमें सारे डेटा नहीं देखते हैं। तो सारे डेटा देखने की बजाय हम सेलेक्ट कर लेंगे तो एक अलग से हमारी सिलेक्टेड स्क्रीन आ जाएगी और उसके आधार पर ग्राफ व्यू दिखाई पड़ेगा। इसमें हमारे चलने पर जो भी पैरामीटर है अंदर के वो सेलेक्ट करके हम ग्राफिकल भी देख सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट वो लास्ट है, तो कस्टमर सपोर्ट जो है वो बेसिकली लास्ट ऑप्शन है हमारा। जब हमको कभी मान लो टूल हमने लिया तो वो टूल हमारा जो है वो माल फंक्शन कर रहा है, सही नहीं काम कर रहा है, कुछ हमें सपोर्ट चाहिए, केवल टूल में कोई समस्या है, तो हम यहाँ पर सपोर्ट के लिए बात कर सकते हैं। उसके लिए कंप्लेंट डालेंगे, जनरेट कंप्लेंट करेंगे, ट्रैक कर सकते हैं, सपोर्ट में जाकर के उसमें कॉल करके उनको कंप्लेंट करने में हमारी मदद करने के लिए बोल सकते हैं। तो कंप्लेंट करने के लिए कस्टमर सपोर्ट में जाने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो एक फ़ोन नंबर भी इसके साथ में रहेगा इसी एप्लीकेशन में। और अगर आप कंप्लेंट जनरेट कर रहे हो तो आपकी यूज़र आईडी, आपका मोबाइल नंबर को मैंने पहले बताया था सेव कर देना चाहिए, वो अपने आप स्वतः आ जाएगा। और यहाँ पर आप कंप्लेंट टाइप देख सकते हो कि क्या आपको तकलीफ होगी, स्टेट लेवल में आया है, क्या कोई प्रॉब्लम हो करके आप यहाँ सबमिट कर दो। तो भी आप कंप्लेंट सबमिट करोगे तो उसके बाद उसको ट्रैक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कंप्लेंट में क्या हुआ और उस कंप्लेंट के ऊपर आप क्या हो रहा है वो देखते समझ सकते हो। ये हमारी तरफ से है कि हम आपको विद इन 2 डेज वो कंप्लेंट का कोई सोल्यूशन कराएंगे। जो फोन नंबर है वो कॉल कस्टमर सपोर्ट है, जैसे क्लिक करोगे तो इसमें फोन नंबर सेव है, वो आपके मोबाइल उसको आप कॉल करके आप कंप्लेंट करने में मदद भी करने के लिए बोल सकते हो कॉल सेंटर से। जो टूल है हमारा वो बेसिकली बहुत अच्छा है, परिष्कृत है। तो इस टूल की क्या है अच्छाई वो बताने के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको जब आपको टूल देंगे तो आपको हम 1 साल की वारंटी भी देंगे। तो वो वारंटी जब आपको टूल मिलेगा उस तारीख से
1 वर्ष के लिए, यानी बिलिंग की तारीख से 1 वर्ष के लिए खत्म होगी। तो केवल सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगी। और अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज किया है तो उसके सॉफ्टवेयर की बग फिक्सिंग की वारंटी 1 साल की रहती है। बस आपको क्या करना है कि टूल को खोलने का प्रयास नहीं करना है, उसको खोलिएगा मत। वो जैसे है बस बना रहने दीजिए, उसको चलने दीजिए। आपको जब कोई कंप्लेंट है तो सैमसंग जानने की कोशिश न करें, उसको हमारे पास ले करते हैं, हम उसको करेंगे। वारंटी सपोर्ट के लिए हमारा ये नंबर है, इसके ऊपर हम बातचीत करके, या मेल आईडी है या एड्रेस है, तो जब आप भेजोगे तो टूल भेजने का खर्चा जो है वो आपको लगेगा, लेकिन जब टूल हम रिपेयर कर देंगे तो हम वापस आपके पास अपने खर्चे पे भेजेंगे। उसके अलावा टूल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टूल की जो लेबर है कभी भी रिपेयर की नहीं देनी पड़ेगी। पार्ट्स अगर कोई लगता है तो पार्ट्स की लेबर, पार्ट्स के पैसे देंगे। अब चलते हैं, हम टूल को देखते हैं, एक बार टूल के साथ जुड़ते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं अब ये प्रेजेंटेशन बंद कर दूंगा और अपने फोन के माध्यम से जुड़ूंगा। तो मैं अभी यहाँ आवाज और वीडियो दोनों बंद करूंगा और अब मोबाइल के थ्रू जुड़ने की कोशिश करूंगा। ये है स्पेशल टूल, जो है आपका स्पेशल। ये तो मैं इसको ऑन करता हूँ। इसके अंदर लॉगिन कर लिया मैंने। लॉगिन करने के बाद देखो ये ब्लूटूथ से जोड़ने को बोल रहा है, तो ब्लूटूथ से मैं डिवाइस में जोड़ चुका हूँ पहले, तो जुड़ गई। और देखो यहाँ पर लिखा एसेंशियल मॉडल में क्लिक किया और यहाँ पर पैशन प्रो है तो पैशन प्रो पे क्लिक किया। पैशन प्रो पे क्लिक करते देखो इश्यू डिटेल आ गई। इश्यू डिटेल में देखेंगे तो इस गाड़ी के इश्यू के बारे में जानकारी है। विन नंबर क्योंकि मेरी टेस्टिंग की गाड़ी मैंने नहीं डाला है। बैक करते हैं फॉल्ट कोड्स। तो गाड़ी के अंदर अगर कोई सेंसर निकला है तो निकाल सकते हैं। तो इनका डायल टेम्परेचर सेंसर अब अगर इसी लाल कलर के लिए तो यहाँ पर पीस फ्रेम और फॉल्ट मेलोडी किया आएगा। फॉल्ट और मेलोडी पे सेम क्लिक होगा तो संभावित कारण और उसके उपाय भी बता रहा है। तो हमारे संभावित कारण ये है कि सेंसर जो है डिस्कनेक्टेड या हमारे फिल्टर के स्टेशन में शॉर्ट है। तो हमारा ईओटी सेंसर की जो वायरिंग है उसको चेक करना है और फिर उपाय भी इसमें। उसके बाद हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं, तो क्लियर डीटीसी यहीं से हो जाएगा। बैक करते हैं, लाइव डेटा की तरफ चलते हैं। तो ये लाइव डेटा के पैरामीटर है। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंजन के आरपीएम है वो 0 है, गाड़ी बंद है, रेटिंग स्पीड भी 0 है, मैनिफोल्ड प्रेशर 1003 है, आर्टिफिशियल प्रेशर 1003 है, एयर टेम्परेचर एल्टीट्यूड 33 है, इंजन टेम्परेचर 28 है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने मात्र से देखेंगे कि इसके क्या कुछ चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आरपीएम बढ़ाने लगे, मैनिफोल्ड प्रेशर भी बदल गया। मास्टर प्रेशर 1003 मिलीवाट से, बट यहाँ पर देखो मैनिफोल्ड प्रेशर बदल गया और अब गाड़ी बंद करी तो ये इंजन स्पीड डाउन 0 आ गई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक्चुएटर टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्चुएटर टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मैं इग्निशन कमांड दे करके